सुस्त शासन, भ्रष्ट प्रशासन, राज्य और समाज की स्वार्थी आवाज क्या कर पाएगा सरकार? जवाब है तो चाहिए हमको। यहाँ तक आपका पेच चल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आप, हाथ चले गोठा मैठाम, हो गया खेती। नहीं, राहुल का कोई स्थान नहीं है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपार, उसका खानदान मिर्चाई का व्यापार करने हमारे देश आया था, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री और राजा बन के बैठा। मन को गरमाइए नहीं, देखिए चारों तरफ क्या हाल है। नीतीश क्या किया है मुख्यमंत्री होकर के? बिहार के मंत्री है मैसी में 22,000 बीघा रकबा है। राहुल गांधी अगर अपने दम पे लड़े चुनाव, अपने दम पे, तब कुछ सोचूंगा भी। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। कौन बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री, इस कार्यक्रम को लेके आज हम पहुंचे हैं सहरसा जिले के उग्रतारा पीठ में। ये भव्य मंदिर है और काफी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के पास आते हैं। इसी जगह पे हम आज आम आदमी से जानने के लिए आए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आइए, आम लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों से जानने के लिए आए हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री। क्या लगता है 24 में कौन बनेंगे? तो उम्मीद करते हैं मोदी जी बनेंगे, बाकी पब्लिक का जो इच्छा होगा वो होगा। हम लोग को है मोदी जी बनेंगे, बहुत बढ़िया है मोदी जी, सारा काम मोदी जी का अच्छा है। क्या सब अच्छा अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किए, ऐसा कोई काम नहीं है जो गलत किए। बहुत सेवा किए हैं, सब पब्लिक को सेवा किए हैं। सिर्फ एक काम नहीं हुआ है, जो बिहार के अंदर पेंशन जो दे रहा है वो बहुत कम है। 400 रुपया में क्या होता है, ये कंप्लेन हमारा है। यूपी सेंट्रल सरकार को हर जगह 2500 रुपया पेंशन है, लेकिन बिहार के अंदर में 400 रुपया मिल रहा है। क्या एक कप चाय भी मिलेगा 60 बरस बुढ़े को? ये चीज का बहुत कमी है, बस इससे आगे हम नहीं जानते। अच्छा, राहुल 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? जिसका भाग होगा वो बनेगा, इसमें क्या। हैं? किनको वोट दीजिएगा? मोदी को। क्या क्या फायदा मिला है? बहुत कुछ मिला है, जो नहीं पहले हो रहा था वो सब किया है। क्या सब किए हैं? अब उतना हम जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं। क्या लगता है 24 में कौन आएंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। आज जो हमारा भारत जो है विश्व गुरु है, मोदी के ही बदौलत है। नहीं तो मोदी को, भारत को तो सब पीछे धकेल रहा था। मोदी है तो हिंदुत्व है। रोजगार दिए हैं? दिए हैं, बहुत तरह का रोजगार दिए हैं। क्या रोजगार सब दिए हैं? प्रधानमंत्री रोजगार तो बहुत मिला, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लेना भी नहीं चाहते हैं। गरीब आदमी का हक है, हम काहे लेंगे? हम अपना रोजी रोटी करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन मोदी ही आना चाहिए 2024 में। माता जी, क्या लगता है? पेंशन हमरा सबके 400 से तो नहीं पेट भरी छै। पप्पू भाई से कम पेंशन कहियो बढ़बै ले, आर तो किछो न हमरा सब। तो वोट किनको दीजिएगा? मोदी के, हैं? सब बेर मोदी के वोट पड़ी छै। मोदी को वोट दीजिए। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे? नहीं नहीं, वो तो पप्पू भाई हैं, पप्पू भाई हैं। कांग्रेस नहीं आएगा सर। हम लोग के गांव में कांग्रेस कहीं नहीं है सर। जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के सिवा कुछ नहीं। मोदी मोदी बस। मोदी के एकदम वोट पड़ती हमरा सब, लेकिन दिया दा सब चीज। बचाना है तो मोदी को ही लाना है। ये पप्पू झोला छाप सबको दे के कुछ फायदा नहीं है सर। मोदी ही कुछ कर सकता है। 24 में कौन? मोदी। मोदी। राहुल गांधी ना, बेकार है। 75 साल में किया दिया उसने, जो अब देगा। 28 पार्टियों का गठबंधन बन चुका है। वो सारे गीदर मिल करके एक वो किया है। देखिएगा जब चुनाव आएगा ना, तो सारा जो ना एकजुट हुआ है, वो कभी भाग के उसमें जाएगा, कभी भाग के इसमें आएगा। पलटू चाचा के साथ, पलटू राम के साथ। देखा नहीं नीतीश कुमार को? जब जीत गया तो बस निकल लिया, मुख्यमंत्री बन गया, निकल लिया। वो पीठ में छुरा घोंपा है। राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते, ये बताइए। राहुल गांधी अगर अपने दम पे लड़े चुनाव, अपने दम पे, तब कुछ सोचूंगा भी। ये गीदड़ों को मिला करके एक शेर का शिकार करने के लिए 28 गीदड़ मिला है, समझ गए? मोदी जी क्या सब किए हैं? सब कुछ,
सब कुछ किए, जो कोई नहीं कर सका वो किया। क्या क्या किए ये बताइए, नाम बताइए कौन कौन सा काम किए। सबसे पहले तो राम मंदिर लाया, जो कोई सरकार नहीं कर सका। बस इलाहाबाद कोर्ट में केस पेंडिंग है, हो गया। हर किसान के खाता में 2-2 हजार जा रहा है। कौन? हाँ, राशन फ्री दिया। पहले तो राशन देखो फ्री दे रहा है। अब महंगाई जो कह रहे हैं विपक्ष बढ़ गई। देखिए, महंगाई तो कोई भी सरकार आए, चाहे राहुल आए, चाहे मोदी आए, चाहे कोई भी आ जाए, आम ही आप ही क्यों ना आ जाए, महंगाई तो जितना रहे उतना ही रहेगा। गैस सिलेंडर का दाम कह रहे हैं ना विपक्ष बहुत बढ़ा दिए हैं। 200 रुपए कम गया है, और कमेगा चुनाव जैसे जैसे आएगा ना। वे तो कह तो रहे विपक्ष, ये तो चुनावी जुमला, चुनाव के बाद और बढ़ा देंगे। विपक्ष कहते हैं ना चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगा। विपक्ष नहीं बढ़ाएगा क्या? अगर वो जीत गया तो वो नहीं बढ़ाएगा। वो तो कह रहे हैं हम सस्ता कर देंगे। एक बात बताइए, अभी अगर कांग्रेस का सरकार होता तो कोरोना में अमेरिका से ज्यादा यहाँ मरता आदमी। भारत में अमेरिका से ज्यादा भारत में आदमी मरता, यहाँ भी तो डेथ हुई है बहुत कम। जितना अमेरिका में डेथ हुआ, मतलब डेथ हुआ है, उतना भारत में, पूरा भारत में कोरोना मिला है। नहीं तो काम का नाम आप अच्छे से नहीं बताया, कौन कौन सा अच्छा काम किया। काम तो बहुत अच्छा किए हैं, कोई कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे। क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? हमको पता नहीं है। आपको नहीं पता है? वोट गिराइएगा ना, किनको वोट दीजिएगा? मोदी को। हाँ? मोदी को। अभी कह रहे हमको पता ही नहीं है। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ जानते, नाम सुनते हैं। नाम सुनते हैं, जानते नहीं है? नहीं। नाम सुनते हैं, जानते नहीं है? नहीं। बताइए चाचा, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ। कोई चरे नहीं है यहाँ के लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी छोड़ करके वोट दूसरे को देगा। कोई चारा नहीं है। उधर है लालू का बेटा आया तो वो भी बेरोजगारी के समस्या समूचा डाल दिया, और नीतीशवा आया तो वही बिना पढ़ा लिखा मास्टर बना दिया। अब मोदी संभाले, कौन कौन परीक्षा रखा है तो कहीं सबका मिल जाए। तो परीक्षा तो बिहार सरकार ले रही है ना, बीपीएससी का परीक्षा। तो वो नीतीशवा ले रहा है, तो पटना में क्या हंगामा हुआ, समूचा दुनिया हंगामा का जड़ हो गया। नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं ना इतना काम हम किए हैं। वो नाम के किए हैं, नहीं। इतनी अच्छी सड़कें आपको दिख रही है, बिजली दिख रही है, किनकी देन है? कुछ नहीं, गलत। आप रिटायर्ड हैंड टीचर को क्या कीजिएगा, वो सब कुछ गलत बता रहा है। बताने में एकदम गलत रास्ते से वो जा रहे हैं। पढ़े लिखे जो हैं सही, उनके लिए रोजगार का उपलब्धि नहीं है। सबको देख रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे? कभी जीवन नहीं। हाँ? जीवन नहीं। क्यों? अब कोई यहाँ चौकी पर हम बैठे हुए हैं, उठ जाएंगे, आप बैठ जाइएगा तो कान पकड़ उठाकर बैठाएंगे। नीतीश सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोगों का। क्यों हमको दुश्मन आप मानते हैं? इतना अच्छा 18 साल से काम कर रहे हैं बिहार में। अब हाँ, ये बात बहुत बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। वो बहाली कहेगा कि जो साइन नहीं आता है अपना कश्मीर जमा लिए। तो आप उनको दुश्मन क्यों मानते हैं? दुश्मन मानेंगे नहीं। नीतीश जो कर रहा है वो किस हम लोगों के हित के लिए। क्या आपको हित चाहिए? कह रहे तो नहीं कितना अच्छा बेरोजगारी समस्या हल कर दे, सबसे अच्छा रहेगा। जब आप शुरुआत में ऐसा किए कि आया गया सबको निकाल दो, उस वक्त में कांग्रेस किया तो हम भी करेंगे, तो वही रास्ता को अपनावे। समूचा देश का समस्या वही है, बेरोजगारी समस्या हल कर दे। तो रोजगार के लिए किए हैं ना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वो क्या किए हैं? बिहार के मंत्री हैं, मैसी में 22,000 बीघा रकबा है, 1 किलो अनाज नहीं हो रहा है। मन को गरमाइए नहीं, देखिए चारों तरफ क्या हाल है। नीतीश क्या किया है मुख्यमंत्री होकर के?
जवाब दे। ये बहुत सारे काम वो गिनाते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण हम कर दिए। पहले महिलाएं यहाँ कहाँ घर से निकलती थी, आज तो इतना महिलाएं शिक्षित हो गई। आप उन्हीं के पिट्ठू बन करके न आए हैं, तो ये जवाब लेकर जाइए और मोदी से बोलिएगा। मोदी तो प्रधानमंत्री होंगे ही, कारण कोई चरे नहीं है, सब विद्वाने इकट्ठा हो। आपसे हम अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप हम पे ही आरोप लगा देते हैं। मीडिया पूछ नहीं सकती आपसे तो सवाल। मीडिया पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, आप गर्म मत होइए, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किए? हम नेता कैसा होना चाहिए? इंजीनियर। वो इंजीनियरिंग करके एके पॉलिटिक्स देख लिया कांग्रेस का, तो बेरोजगारी समस्या हल हो गया। काम तो किए हैं ना? काम किए हैं, वो जो काम किए वो अब नीतीश से कभी नहीं हटेगा। काम कर गए, जो सबको बहाली कर लो। महिलाओं को घर से निकाल के आज नौकरी में देने, आशा दीदी हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, टीचर में दे देते, सब बात मान गया। देश के बच्चे पढ़ लिए, 2 एकड़ अनाज दे करके, और सब बच्चे को मूर्ख बना दिए। स्कूल में टाइम नहीं, स्कूल का जगह है लड़ाई का अड्डा। क्या बात करें, अभी के पाठक आए हैं, कितना अच्छा स्कूल में काम कर रहे हैं। अकेला के पाठक क्या क्या करेंगे? स्कूल का तो पूरा टाइमिंग सही हो गया है। और टाइमिंग कल के हमारे यहाँ किसान लोग है ही लोग जाता है बोइन करने के लिए। गोड़ चले हाथ चले गोड़ ठाम ठाम हो गया खेती। जहने जल खे तहने काम। क्या आप हमसे बातचीत कर रहे हैं? ये तो मोदी सरकार क्या क्या काम किया ये बताइए, आप मोदी सरकार पे आ जाइए। मोदी, हाँ, नीतीश कुमार का तो हो गया, हाँ। बचा मोदी सरकार। 9 साल हुए हैं उनके, दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म है, वो भी हम शिक्षक हैं, हम जानते हैं। जी। समूचे देश के लिए कम से कम प्रतिष्ठा तो सब देशों में आ गया है। दूसरी बात, वह बोल तो रहा है कि हम ऐसी फलना चिल्ला हम ले रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री का दोष है जो बिहार को लेकर डूब रहा है। आप एक तरफा दोष कैसे लगा सकते हैं? बिहार में कल कारखाने लगाने की जिम्मेवारी क्या केंद्र सरकार की नहीं है? कल कारखाना आप रहने दिए, क्यों बंटवारा किए नीतीश कुमार? जवाब दीजिए। कहाँ बंटवारा किया? कहाँ बंटवारा? आज हमारे यहाँ भी बिहार में ही कारखाना, आज झारखंड ले लिया। हम बालू और आलू लालू लेकर दिए। अच्छा, ये नीतीश कुमार की देन है कि 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ना राज्य अलग हुई थी। सर जी, आप शिक्षक हैं। वो तो रहे चले गए, तो आप नीतीश कुमार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? 2000 ईस्वी में राज्य किसने अलग किया था? आज उस टाइम केंद्र में किनकी सरकार थी? एक बार बाहर देखिए, सवाल तो हम पूछेंगे आप। हर स्कूल के सीट खाली है, और जहाँ देख रहे हैं कि लड़ाई का अड्डा है वहाँ शिक्षक जाता है। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने कहा सरकार बंटवारा कर दिए, तो बिहार से जब झारखंड अलग हुई थी, हाँ। उस टाइम केंद्र में किनकी सरकार थी? ओहो, उसके क्या बात करें, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आपने सब ने बात ये चीज हम मान गए बाबू। आप नीतीश कुमार के ऊपर जो कह रहे कि वो भाई राज्य अलग होगी, जब बड़ा राज्य हो जाता है तो अलग होता है। बड़ा राज्य नहीं तो हमको तिरहुत राज्य बना दीजिए, तो हटाइए। तो ये किसका काम है? राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार के अधीन है? केंद्र सरकार आज तक बिहार को दर्जा बढ़ाया? आप जो बात कर रहे हैं, क्यों नहीं? कौन मांग करेंगे? बिहार में बिहार के विशेष राज्य का दर्जा बराबर मांगा जाता है ना। हाँ, हाँ। तो देना चाहिए ना, केंद्र ही करेगी सर। केंद्र करेगी कैसे? आप जो स्थापना किए हैं को देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब बेरोजगारी है। कल कारखाना तो यहाँ है नहीं। 10 लाख उद्यमी योजना से मिल रहा है, लेकिन रोजगार कीजिए, कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री कि हम 10 लाख उद्यमी योजना से दे रहे हैं लोगों को स्वरोजगार करने के लिए। सुन लीजिए भैया, सब कुछ जान गए। ये गांव है मैसी, ना ये गांव है मैसी। लूटने के लिए उचित जमीन का रसीद तो काटने के लिए सीओ को आपने दलाल पना करके 2 करोड़ 4 करोड़ ले करके आगे छोड़ दिए।
सभा उठा के महिषी था, महिषी से उठा के लेके गया खगड़िया। क्यों ले गया? बख्तियारपुर को दे दिया, बख्तियारपुर से खगड़िया ले गया। उसका बाद लालू आपको देखिए झारखंड बेचिए लिया। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल उठा के ले ही गया, हवाई फील्ड उठा के ले ही गया, तो क्या बचा यहाँ? यहाँ तक आपका पेश चल रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कीजिए। चलिए, कौन बनेंगे 24? यहाँ तो सब तो जंगल है, सहरसा जंगल है खाली। मोदी सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किए? कुछ नहीं हुआ है, खाली वही जीविका और आशा लेडीज का टीचर का नौकरी हुआ है। अब मोदी सरकार के काम मोदी सरकार तो राजा है, मोदी सरकार का तो बातें नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार भेजता है यहाँ, अपना बांट करके लेते चल जाता है। क्या क्या काम किए? काम बताइए। काम कुछ नहीं किया है हम लोग का। हम लोग का केंद्र उठा के क्यों ले गया खगड़िया? सब कुछ कर देंगे। हाँ, बताइए। 4 आने पर, यानी रुपया में 4 आना पर बिहार को मुख्यमंत्री चला रहे हैं। अपना खर्च नहीं करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे कौन सा फाइल बिक्री होता है? और कौन सा पीने वाला फाइल बिकता है? कोरेक्स, गोटी, टैबलेट, वो जो सांस नाक से लेता है खींचता है वो। यहाँ ये सहरसा जिला में ये सब होता है। इधर आइए। मोदी ऐसा तो नेता होना नहीं चाहिए। मोदी जो काम किया है अभी, जो भारत का हर जवान को रक्षा करके और जवान को मनोबल बढ़ा दिया आगे, अच्छा काम किया है। सब थोड़ा यहाँ खड़ा हो गया हम लोग। हाँ, वो तो बहुत बड़का काम किया है, वो तो उसके लिए हम लोग खड़ा है। अभी भी तो यहाँ खड़ा है, तैयार है हम लोग। तो 24 में? 24 में भी वही हाल है। राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी तो डकैत है। हम लोग को बोलिए ना, हम लोग बोलते हैं सच्चाई बात, हमको चोरा नुका गप नहीं करते। युवा नेता है। युवा नेता है, सब तो बेच करके इंदिरा आवास में देता रहा। मोदी जवान को मरवा करके उसका टका उठा करके हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि महिषी विधान सभा में रहकर खुद अपना विधानसभा में नहीं है। लेकिन मिल करके वो सब तो जवान को मरवा के उसका टका उठा के इंदिरा आवास में देता रहा। क्या बात करते हैं? हम लोग का भी लड़का है उसी में, हम लोग भी रिजाइन दे के बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं करता है, वो डकैती करता है। कहाँ डकैती करते हैं? सब नहीं करता है, तो हम यहाँ करेगा थोड़े, वो वहाँ बैठे बैठे करता है। युवा नेता है आप? युवा नेता है, ये इसीलिए तो ऐसा काम हुआ है, ऐसे देश भ्रष्ट हो गया, देश भ्रष्ट हो गया। सुस्त शासन, भ्रष्ट प्रशासन, राज और समाज की स्वार्थी आवाज क्या कर पाएगा सरकार? जवाब है तो चाहिए हमको। हम क्या बोले? जो सुस्त शासन, भ्रष्ट प्रशासन, राज और समाज की स्वार्थी आवाज क्या कर पाएगा सरकार जो जीत के बैठा है? जवाब है तो चाहिए। ये तो मोदी सरकार क्या किए 9 साल? मोदी सरकार जो 9 साल में किया है, उसका विदेश नीति ठीक है, लेकिन देश की नीति गड़बड़ है। हाँ, बताइए देश की नीति क्या गड़बड़? उसके हर अर्थव्यवस्था जो है लचीलापन और ढुलमुल टाइप का है, इसलिए हर एक अफसर उसके सामने नहीं बोलता, उसके सामने नहीं जाता, लेकिन खाता है नीचे में बैठ के, सब बंदर बांट करके खाता है। मोदी सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं आरोप, आप एक लगा रहे हैं? हम आरोप भी लगा रहे हैं। जो मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो बैठे जनता है और नेता है, ये सब खा रहा है लूट के, उन्हीं से लूट के खा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको कैसे पता नहीं होना? 9 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसलिए पता नहीं है। उसका पीए जो होगा, उसका डीए जो होगा, उसका जितने चमचा है उसको बोलता है जो नहीं आपका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि हम एक गरीब जनता बोल रहे हैं, हल जोतने वाला जनता बोल रहे हैं, लेकिन हम किसान हैं। देखिए हल जोतने का प्रमाण है मेरे हाथ में, अब तो बरद है ही नहीं। अच्छा बताइए, तो आप किसान सम्मान निधि मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं। आपको 2000 नहीं? कुछ नहीं। मेरे को रहने के लिए घर नहीं है। चलिए देख लीजिए, आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं। आज 15-20 वर्षों से मेरे को कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं है। इतनी योजनाओं का जिक्र करते हैं, आप तक योजनाएं नहीं पहुंची? नहीं, क्यों? धरातल पर उतरता ही नहीं है। हम बोले नहीं, जो सुस्त शासन, भ्रष्ट प्रशासन, राज और समाज की स्वार्थी आवाज, वो समाज जिसके पास में आपने फंड दिया, उस सब अंदर ले लिया, अंदर में खा के बैठा हुआ है, इसलिए क्या बोलेगा? हम गरीबों को लिए कुछ नहीं है। अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज तो देता है, लेकिन उसमें भी कम काट के देता है। 2 किलो 4 किलो काटते हैं। अब इसको पता तो नहीं, हम उनसे झंझट तो नहीं करेंगे। जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा। हम संघर्ष करेंगे। उनको कहते हैं जो आपने काहे काटा, तो बोला ऊपरे से ऑर्डर है काटने के लिए, काट लिया।
आप इसके लिए कोई आवेदन दिए? नहीं, आवेदन तो हम नहीं दिए, हमको लिखना आता ही नहीं जो हम आवेदन देंगे। तो पूछना है हमसे, पूछ सकते हैं। ऐसा कोई संस्था नहीं, ऐसा कोई राज नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं जिस पर मैंने नहीं देखा और नहीं गया। जिस जगह की आप बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां भी सुस्त है सरकार, क्योंकि वो जो केजरीवाल बैठा हुआ है निःशुल्क बिजली और निःशुल्क सब कुछ के लिए, वो सब बेकार है। अब हम एक और बात कहते हैं आपको, मीडिया है ना आप, इसलिए ये बात कहते हैं, एक भी हल खेत में नहीं बहता है। सब जनता को ये सरकार अनाज दे के कोढ़ी बना दिया, ऐसा कोढ़ी बना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि कोई किसी को देखने वाला रहेगा ही नहीं। आपके हिसाब से अनाज नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनाज से तो भाई लोगों को फायदा हुआ है ना। फायदा तो ये कोढ़ी वाला फायदा है, कोढ़ी वाला फायदा है। कोरोना के बाद लोग इतना आप कह रहे थे परेशान थे, तो तभी नहीं की। हमको कोरोना हुआ था, अच्छा, लेकिन मैंने कोरोना को मौत दिया, कोई दवाई नहीं किया और घर में बैठे उसको मौत दिया, क्योंकि मेरे पास जड़ी बूटी का दवाई हम जानते हैं। जड़ी बूटी में ऐसा दवाई है जिसका वर्णन नहीं है। तो घातक रोग कैंसर होता है ना, जिसका गाय के गोंद का सेवन करने से छूट जाता है। अच्छा, लेकिन कोई करेगा ही नहीं। हाँ। मोदी सरकार कहते हैं ना कि हम कोरोना के बाद से 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। वो जो अनाज 80 करोड़ आदमी को दे रहा है, उस सही आदमी तक अनाज पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये आरोप आप लगा रहे हैं? हम आरोप लगाते हैं जानबूझ के। आइए हमारे पंचायत, हम उसके सामने लिस्ट उठाएंगे और दिखाएंगे जो आपको, जिसको गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। जिसको चर्चा किया है ना, जो जिसको चर्चा किया है ना, वो लेता है अनाज और राशन। गरीब आदमी को लात से ऐसे करके हटा दिया जाता है। हमारे पास आए कोई ऐसा सच्चर मनुष्य तो हम उसको बतलाएंगे जो धरातल पर क्या है और केंद्र में क्या है। तो 24 में कौन आएंगे ये बता दीजिए। देखिए, मोदी पूरा विश्व का नेता है, उसको आना चाहिए, क्योंकि मोदी के सिवा आरोप लगाने के बाद भी। हाँ, 24 का हम क्या बोले, मोदी तो अच्छा है, मोदी तो अच्छा है, लेकिन उसके चमचा और बेलचा जो बैठा हुआ है वो नहीं, वो समाप्त कर दिया इस राहुल गांधी नहीं, राहुल का कोई स्थान नहीं है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपार, उसका खानदान मिर्चाई का व्यापार करने हमारे देश आया था, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री और राजा बन के बैठा। अरे बताए यहाँ, और सब कुछ समाप्त कर दिया, क्योंकि उसको बोलने के लिए आता ही नहीं है, तो क्या जवाब देगा। चोर से मिलकर शेर का शिकार करना चाहते हैं। इतना अच्छा तो अभी कह रहे हैं पदयात्रा। अभी देखिए हमारे जनता लोग जो हैं, अभी यदि कोसी खुला रहता तो कोई चीज का जरूरत नहीं था। यहाँ पर हर सीजन से लड़ने का मनुष्य को क्षमता होता है, और कोई रहता है क्या बोलते हैं, कौन घर कहता है उसको, एयर कंडीशन मकान में, कोई शीशा का मकान में, उसका मौत सबसे पहला होता है, क्योंकि वो धूप सहन नहीं कर पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। उसको कोई काम करने के लिए भेजिएगा तो उसका दम पेट में नहीं जाएगा। अभी आप देख रहे थे, अभी हम सहरसा के महिषी में उग्र तारा मंदिर के पास थे और यहाँ आम जनता से जानने के लिए आई थी 2024 में कौन आने वाले हैं। मोदी समर्थक भी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को लेके जनता यहाँ पे नाराज है कि उनको सही से जो चीजें सरकार के द्वारा दी जाती है उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक ग्राउंड जीरो से 2024 तक आम जनता क्या चाहती है, कौन 24 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप तक लगातार लेके आते रहे।